साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न। जीवन काल की उस अवधि को क्या कहते हैं जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था कहते हैं। यौवना आरंभ के साथ वृषण द्वारा किस पुरुष हार्मोन का स्त्रवण प्रारंभ हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन नाम का ये पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि पुरुष हार्मोन का क्या नाम है तो आपको बताना है टेस्टोस्टेरोन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लड़कियों में यौवना आरंभ के साथ अंडाशय से किस स्त्री हार्मोन का स्राव प्रारंभ होता है? तो इसको कहते हैं एस्ट्रोजन। तो आपको याद हो गया कि पुरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और स्त्री हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम हार्मोन का पता किस वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा 1902 ईस्वी में। अगला है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा 28 से 30 दिन, जिसको MC के नाम से भी जानते हैं, मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अवधि जो होता है ये होता है 28 से 30 दिन का। अगला प्रश्न, रेशम कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कायांतरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीट हार्मोन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में और इसको निश्चित रूप से याद कर लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेढक में कायांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। एनीमिया नामक रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है लौह तत्व। विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसको क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं। पार्श्विक परिवर्तित का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दाहिना का बायां और बाएं का दाहिना परिवर्तित होना। ऐसे एक प्रकाशीय यंत्र का नाम बताएं जो ऐसी वस्तुओं को भी दृश्यमान बनाती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित नहीं होते। तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश का विक्षेपण। मानव नेत्र को एक विशेष रंग कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आइरिस या परितारिका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार। मानव नेत्र में पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो इसको कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आइरिस या परितारिका द्वारा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आइरिस या परितारिका। रेटिना या दृष्टि पटल पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटाने के बाद कितनी देर तक बनी रहती है? तो ये हो जाएगा 1/16 सेकेंड तक। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 25 सेंटीमीटर। चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति क्या है? तो ये हो जाएगा ब्रेल पद्धति यानी ब्रेल लिपि जिसको बोलते हैं, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि या पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? तो याद रखना आपको 63 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन क्या है?
तो हो जाएगा वनों का नष्ट होना ही वनों उन्मूलन है। मरुस्थलीकरण क्या है? मृदा अपरदन के कारण उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना, इसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। उसके बाद है चिपको आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा और ये उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस जिले में जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया था? तो ये खूंटी। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसकी संख्या हो जाएगी 77 बुक के अनुसार। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई? तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। भारत में कुल कितने वन प्राणी अभयारण्य हैं? तो इसका संख्या है 421। भारत में कुल कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र निर्धारित हैं? तो इसका संख्या हो जाएगा 14। भारत में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं? 19। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1972-73 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित कितने वृक्षों को काटा जाता है? तो हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एरोसोल। जाड़ी के दिनों में औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं और कोहरा आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं जिससे दृश्यता में कमी आती है? तो इसको बोलते हैं धूम कोहरा। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषक। कौन सी विषैली गैस रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है? तो ये करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? विश्वतापन। हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धूल धुएं तथा तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ जो गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रदूषक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैसे प्रदूषक जो किसी क्रिया या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सीधे उत्सर्जित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं द्वितीय प्रदूषक। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव में ध्वनि वाक्यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। आयाम का एसआई मात्रक इसको बोलते हैं मीटर होता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है और इसके बाद आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं हर्ट्ज जिसका संकेत HZ होता है। ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो हो जाएगा आयाम पर। यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 30 कंपन पूर्ण करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 30 हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। कितनी प्रबलता से अधिक ध्वनि को शोर माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल से अधिक। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व किस चीज़ से निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है आवृत्ति से। मानव कर्ण की श्रव्यता सीमा का प्रास क्या होता है? ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं। अगर इससे कम हुआ तो नहीं सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हुआ तो नहीं सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।